अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो मुझे भेजी है मोहम्मद सलीम ने भगवानपुरा, लाहौर, पाकिस्तान से। लाहौर के अंदर आज भी कई ऐसी सच्ची खौफनाक कहानियां मौजूद हैं जो अंदरून शहर रहने वाले लोग जब सुनाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी एक सच्ची और खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानी एक ऐसे शख्स की जिसका बाप भी वैगन चलाता था और उसके बच्चे भी अब ड्राइवर बन चुके थे। रहीम खान, जिसके दोनों बड़े भाई एक शहर से दूसरे शहर बस चलाते, लेकिन रहीम खान लाहौर शहर में मौजूद एक वैगन चलाता। उनका बाप भी इसी फील्ड से वाबस्ता था। उसने अपना नाम कमाया था और लोग जानते थे कि उनके वाले साहब एक बेहतरीन ड्राइवर थे। लेकिन जब बच्चे तीनों जवान हो गए तो वो भी बाप की तरह ड्राइवरी सीख चुके थे। रहीम के जो दो बड़े भाई थे वो एक शहर से दूसरे शहर बड़ी वाली बस चला कर जाते, लेकिन रहीम ने फैसला किया कि वो लाहौर शहर के अंदर मौजूद वैगन चलाएगा। अब तो वैगनें ख़त्म हो चुकी हैं। पहले लाहौर के हर रूट का एक नंबर होता था। ये 9 नंबर वैगन है, ये 11 नंबर वैगन है, ये 6 नंबर वैगन है। इसी तरह रहीम 9 नंबर की वैगन चलाता। 9 नंबर की जो वैगन थी उसका एक मखसूस रूट था। वो एक ख़ास जगह से रवाना होती और अपने उस रूट से होते होते दूसरा जहाँ पे उसका रूट ख़त्म होता वहाँ पे पहुँचती और वहाँ से भी सवारियों को उतारते, सवारियों को बिठाते वापस उसी ही जगह पर पहुँच जाती जहाँ से उसने अपना रूट शुरू किया होता। रहीम खान जब अपने घर में रात को 11 बजे दाखिल होता तो वो सीधा अपने भतीजे के कमरे में चला जाता, क्योंकि घर से जैसे ही वो दाखिल होता, जहां उस बड़े से घर में वो तीनों भाई आज भी मोहब्बत से, हुस्न इखलाक से रह रहे थे, बेइंतहा आज भी उनके अंदर प्यार मौजूद था। यहां तक कि उनका बाप अभी भी उस घर में उन बच्चों को इस तरह जोड़े हुए था कि वो सब मोहब्बत से रहते थे। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता तो उसके कानों में उसके भतीजे की वो सुरीली सी कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आती कि वो अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा खुद ब खुद उसके कदम भतीजे के कमरे की तरफ चले जाते जहां वो तिलावत कर रहा होता। उन दिनों उसका भतीजा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहा था, और जब लड़के कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं तो जो एक टाइम वो फिक्स कर लेते हैं, उस वक्त वो बैठ के उन्होंने जो सारा दिन याद किया होता है उसकी वो फिर तिलावत करते। भतीजा भी जो भी दिन को याद करता, रात को 1 घंटा किरत के साथ, इंतहाई सुरीली आवाज़ के साथ ऐसी तिलावत करता कि घर वाले बाकी तो सो चुके होते। रहीम खान उनमें एक ऐसा शख्स था जो उस वक्त घर में दाखिल होता और उसका भतीजा अपनी तिलावत स्टार्ट कर चुका होता। वो आहिस्ता से चलता हुआ अपने भतीजे की साथ वाली चारपाई पे जाकर बैठ जाता, आँखों को बंद कर लेता और कुरान की उस तिलावत को जो इंतहाई सुरीली आवाज़ में उसका भतीजा कर रहा होता वो झूमते हुए सुनता। ये सारे दिन की थकावट दूर हो जाती। उसके बाद आराम से वो उठता, चलता हुआ सीधा अपने कमरे में जाता। सुबह वो नाश्ता घर से करता, लेकिन उसके बाद अपना बाइक निकालता और बाइक स्टार्ट करके सीधा अड्डे पर पहुंच जाता। वो अपनी 9 नंबर वाली वैगन, जो उसकी नहीं थी, जिसके लिए वो सिर्फ एक मुलाजिम था, एक ड्राइवर था, अपनी गाड़ी की चाबियां उनसे लेता और ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाता। सवारियां वैगन के अंदर बैठती और वो अपने रूट पे चलती रहती। सारा दिन यही
काम करके दिन का खाना भी वो वहीं रास्ते में खाता और रात का खाना भी वो वहीं 8 बजे वैगन रोक कर खा लेता। जब रात के 11:15 होते तो कभी 10:30 बजे, वरना सबसे लेट भी होता तो वो 11:15 तक, वरना कभी 10:15 तक भी वैगन पहुंच जाती। डिपेंड करता, सवारियां ज़्यादा होती, उतारना चढ़ना ज़्यादा होता तो 11:15 हो जाते, वरना बाजू का वो 10 बजे भी फारिग हो जाता, कभी 10:15, 10:30, नहीं तो आखिरी टाइम उसका 11:10:45 होता। आज 10:45 पे वो उस अड्डे पे पहुंचा, वैगन अपनी मखसूस जगह पे खड़ी की 9 नंबर की, और चाबियां उनके हवाले की, अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, घर की तरफ रवाना हो गया। ये रोजाना का वही उसका रूट था जहां से वो गुजरता था, और उसके रूट में एक कब्रिस्तान भी आता। उस कब्रिस्तान से गुजरते हुए ही वो अपने घर पहुंचता था। ये लाहौर का एक इतना बड़ा कब्रिस्तान था जो आज भी ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद है बल्कि इतना बड़ा है, मैंने देखा हुआ है, वहाँ पे मैंने राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी की हुई है कि आप उसके एक सिरे से दाखिल हों तो दूसरे सिरे तक पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इंसानी आबादी के बिल्कुल दरमियान में बना हुआ ये कब्रिस्तान आज भी बहुत ना सिर्फ बड़ा है बल्कि काफ़ी खौफनाक है। कोई बंदा कोई छुप के बैठा हो तो आपको नज़र नहीं आएगा। आज जब वो बाइक चलाता हुआ कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो उसकी बाइक बंद हो गई। उसने काफ़ी कोशिश की, किकें मारी, उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बाइक स्टार्ट ना हुई। उसने सोचा पता नहीं आज इसको क्या मुसीबत हो गई है। अभी वो कब्रिस्तान से थोड़ा सा पीछे ही था, बस तकरीबन यूँ समझ लीजिए 150-200 कदम पे कब्रिस्तान शुरू होने वाला था। उसने कहा अब इस वक्त तो मैकेनिक मिलने से मिला, सुबह मैकेनिक ढूंढ के इसको ठीक करवाऊंगा, अभी घर चलें। बाइक से वो नीचे उतरा और पैदल चलते हुए बाइक को साथ लिए हुए वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। वो जैसे ही कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंचा तो आज उसको ऐसा लगा जिस कब्रिस्तान से वो रोज गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये था रोज वो बाइक चलाते हुए तेजी से गुजर जाता था, आज वो पैदल चल रहा था। इसलिए उसने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो खुद ब खुद उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नहीं जानता था ऐसा क्या है, कब्रिस्तान से उसको कभी डर नहीं लगा था। वो एक बहादुर, एक दिलेर किस्म का इंसान था। लोग उसको खान साहब कहते थे। और आज कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हुए पता नहीं क्यों उसके रोंगटे खड़े हो गए, और ना सिर्फ उसके रोंगटे खड़े हो गए बल्कि उसे ऐसे लगा जैसे कब्रिस्तान से एक अजीब सी आवाज आई है। आवाज कुछ दूर से थी, करीब से नहीं थी, लेकिन क्यों उसकी छठी हिस्स कह रही थी कुछ गड़बड़ है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, उसके अंदर से आवाज आई है। मैं खौफजदा होने वालों में से नहीं हूं, लेकिन लगता है जैसे कुछ खौफनाक हो रहा है। ये जुमेरात की रात थी, थर्सडे नाइट। अगले दिन जुमा था। जैसे ही उसके अंदर से आवाज आई कुछ मामला गड़बड़ है तो उसने बाइक को वहीं स्टैंड पे लगाया और चलता हुआ कब्रिस्तान के करीब गया। तो उसको लगा कि जैसे मुझे अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। एक नादीदा ताकत या अंदर की आवाज या छठी हिस्स कह लीजिए जो उसको मुसलसल उस तरफ खींच रही थी, ना चाहते हुए भी वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। और एक बड़ी सी जो कब्र बनी हुई थी उसकी दूसरी तरफ से उसको कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। और शायद वो चौंका भी इसीलिए था कि जब उसने वहां गुजरते हुए महसूस किया कि कब्रिस्तान में कोई एक आवाज आई है तो उसी लम्हे उसको एक रोशनी सी भी नजर आई थी। तभी वो इसी तरफ मुतवज्जो हुआ था और जब चलते चलते उस बड़ी सी कब्र के करीब पहुंचा तो दूसरी तरफ उसको वही रोशनी नजर आई जो कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने आई और फिर से गायब हो गई। तभी उसके कानों ने एक आवाज सुनी, कोई कुछ पढ़ रहा था, ऐसी कलाम को जो बहुत ही अजीब था। उससे पहले उन शब्दों को, उस लफ्ज़ों को उसने नहीं सुना था। वो आहिस्ता से चलता हुआ
उस कब्र से घूम के जब दूसरी तरफ से गया तो क्या देखता है, टॉर्च की रोशनी में वो तमाम मंजर उसकी आंखों के आगे क्लियर हो गया। जिस रोशनी को उसने दूर से देखा था, जिससे वो मुतवज्जो हुआ था, वो इसी टॉर्च की रोशनी थी। उसने देखा एक औरत जिसके वजूद पर बिल्कुल लिबास नहीं है, वो बिल्कुल नंगी है। एक ताजा कब्र खुदी हुई है, एक छोटी सी कब्र, जैसे किसी मासूम बच्चे की कब्र हो। और वो औरत बिल्कुल बेखबर थी कि वो पीछे खड़ा ये देख रहा है कि उसने देखा कि कब्र को खोद के उसके अंदर से कफन में लिपटा हुआ वो मासूम सा बच्चा कब्र के अंदर से निकाल लिया गया था। उस औरत ने एक छोटी सी मटकी टाइप, जैसे मटका होता है, घड़ा होता है पानी पीने के लिए, ऐसे ही एक छोटा सा कच्चा मटका भी अपने साथ रखा हुआ था और बिल्कुल वो नंगे वजूद के साथ उस बच्चे के ऊपर बैठ गई। पहली निगाह में उसने देखा कि उसने बच्चे को उठा के साइड पे रखा, कुछ ऊंचा पढ़ती रही, जिस आवाज़ को सुन के वो चौंका था कि ये कैसे लफ्ज़ हैं, ये कैसे शब्द हैं जो बोले जा रहे हैं। और उस बच्चे के ऊपर पढ़ते पढ़ते उस बच्चे को जो कफन में लिपटा था उसने उठाकर अपने सामने रख दिया और उसके कफन को खोल दिया। और उसके बाद उसने मटके में से पानी निकाला और मटके से पानी अपने वजूद के ऊपर डाला। वो सर के ऊपर जैसे ही पानी डाला और उसके वजूद के ऊपर गया, जैसे वो उस पानी से नहा रही हो। उस कच्चे छोटे से घड़े से उसने पानी अपने वजूद के ऊपर डाला और तभी बच्चे को अपने नीचे रख के उसके ऊपर बैठ गई। वो बहुत ही एक भयानक, खौफनाक और वाहियात मंजर था। वो जैसे ही उस बच्चे के ऊपर बैठी तो उसी ने वो फिर से घड़ा उठाया और उस बच्चे के ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाला और उसके पास कोई एक पाउडर टाइप सा मौजूद था जो उसने निकाला और उस पाउडर को उस बच्चे के ऊपर भी डाला और अपने जिस्म पर मलना शुरू हो गई। चंद सेकंड में ये इतना कुछ हुआ कि उसको दूर खड़े रहीम खान को समझ आ गया कि ये कोई शैतानी अमल है जो औरत एक मासूम बच्चे के ऊपर बैठी कर रही है। वो फैसला कर चुका था कि यकीनन कोई ये आम औरत नहीं है, ये जो भी है शैतानी अमल कर रही है। मैं इसमें हाथ डालूं तो मुझे भी नुकसान हो सकता है, मुझे भी बेइंतहा खतरा हो सकता है, लेकिन मैं कैसे एक मासूम बच्चे की बेहुरमती को होता हुआ देखूं और वापस चला जाऊं। मेरा ज़मीर कैसे सारी ज़िंदगी मुझे मलामत करेगा कि अगर चिल्ला था, कोई जादू था, कोई मंत्र था, कोई जंतर था, तो तुमने देखा और तुम वापस चले गए इसलिए कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे अपनी जान की परवाह किए बगैर इसको रोकना है। वो जल्दी से पीछे गया और जाते ही उसने उसके बालों को पकड़ लिया। औरत शायद इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जैसे ही उसके बालों में उसने हाथ डाला, औरत के मुंह से एक चीख निकल गई और उसी वक्त औरत ने अपनी गर्दन को ऊपर घुमाकर देखा कि अपने सामने खड़े हुए, पीछे खड़े हुए शख्स को देख सकूं जिसने उसके बाल पकड़े थे। तभी रहीम ने देखा वो एक इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत की एक स्मार्ट सी, स्लिम सी एक औरत थी। उसके बालों से, उसके वजूद से, उसकी शक्ल से लगता था कि वो किसी इंतहाई खाते पीते घर की औरत है। औरत के मुंह से चीख निकली और उसे बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तू रात के इस पहर कब्रिस्तान में बैठ के इस बच्चे के साथ जो कुछ तू कर रही है, मैं तुझे छोड़ दूं? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मरना नहीं है? तुझे कब्र याद नहीं है कि तू भी इसी कब्रिस्तान में किस दिन लेटी होगी? हम सब ने इस कब्रिस्तान में आना है और तू इस बच्चे की मैयत जो कफन में लिपटी है उसके साथ तू बेहुरमती कर रही है। डर, खुदा से डर। तुझे मैं तो नहीं छोड़ूंगा। पता कहां से आई है, कहां घर है तेरा, इससे पहले कि मैं तुझे इसी लम्हे थाने लेकर जाऊं। क्या चाहती है? तुझे थाने लेकर जाऊं और बताऊं कि ये कब्रिस्तान में बैठी कोई गंदा अमल कर रही थी? वो बोली, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं। उसने कोशिश की अपने बालों को छुड़वाने की, लेकिन एक ऐसे मजबूत हाथों में बाल थे, वो जान चुकी थी वो नहीं छुड़वा सकती। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए
तुझे क्या चाहिए मुझसे? तू जितना पैसा कहेगा मैं तुझे पैसा दे दूंगी, तू जो चाहेगा मैं तेरे लिए हाजिर हूं, मेरा वजूद तेरे लिए हाजिर है। तू जो मुंह से निकालेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दे, मुझे मेरा अमल मुकम्मल करने दे। क्या तुझे तेरा अमल मुकम्मल करने दूं? तू अभी भी बजिद है, इस अमल को मुकम्मल करेगी? तुझे मैं नहीं छोड़ने लगा। उसने उसके बालों को और सख्ती से पकड़ लिया। वो बोली, मुझे माफ कर दे। अच्छा मुझे माफ कर दे, मैं चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दे। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूं। तू औरत की मजबूरी को नहीं समझ सकता। कोई औरत खुशी से ऐसा नहीं करती। मुझे छोड़ दे। कहां रहती है तू? तेरा घर कहां है? उसने एक हाई सोसाइटी का नाम लिया लाहौर में मौजूद, जिसको वो जानता था वो एक अमीर सोसाइटी है, वहां रहती हूं। बोला चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ कर आऊंगा और उन लोगों को बता कर आऊंगा कि तुम्हारी ये बहू, ये बेटी, ये बीवी, जो भी रिश्ता होगा उन लोगों के साथ तुम्हारा, कि इस वक्त रात को कब्रिस्तान में बैठी क्या गुनाहे कबीरा कर रही थी। चल उठ, या फिर तुझे मैं थाने छोड़ के आ सकता हूं। मेरे पास दो ही हल हैं, या तुझे मैं पुलिस स्टेशन लेके जाता हूं, या फिर मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आऊं, तेरे घर वालों के हवाले करके आऊंगा। वो बड़ी मिन्नतें तरले करती रही, माफिया मांगती रही कि मुझे जाने दे। उसने कहा नहीं, दो ही ऑप्शन है, या थाने या फिर तेरे घर। वो इस अंदाज में रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उसके बाल उसकी गिरफ्त में थे, कि तभी वो इस अंदाज में नीचे झुकी जैसे उसके पाँव पे हाथ रखने लगी हो कि मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और जैसे ही वो उसके पाँव के करीब गई, उसके दिल के अंदर भी नरमी पैदा हुई। लेकिन वो एक लम्हा था जब वो गाफिल हुआ और उसने वो नीचे जो घड़ा सा छोटा सा पड़ा था वो इस अंदाज में इतनी तेजी से उठाया और उठा के उसके सर में मारा। वो इसके लिए तैयार नहीं था। वो भी नीचे थोड़ा सा झुक सा गया था कि शायद ये मेरे पांव पड़ रही है, माफी मांगने लगी है और मैं इसको ऊपर उठा लूं, कि उठो, मेरे पांव पे हाथ मत रखो। उसके दोनों हाथ तो उसने नहीं पकड़े हुए थे, सिर्फ बाल पकड़े हुए थे, लेकिन उसके दोनों हाथ खाली होने के सबब उसने जल्दी से वो मटकी उठा के जितनी तेजी से उसके सर में दे मारी, उसके लिए वो तैयार नहीं था। पानी से भरी वो छोटी सी मटकी उसके जोर से सर पे लगी। उसके हाथ खुद ब खुद उसके बालों से आजाद हो गए। उसने झटका खाया और नीचे कच्चे फर्श पर गिर गया। जैसे ही वो जमीन से गिरा, कच्ची कब्रें थीं, वो बेहोश हो चुका था। अब वो इस अमल को मुकम्मल नहीं कर सकती थी। वो अपने बाल तो उसकी हाथों से आजाद करा चुकी थी। अब उसको आगे कुछ भी समझ ना आया। जल्दी से वो अपनी जगह से उठी, साइड पे रखे हुए अपने कपड़ों को उठाया, जल्दी से उसने कपड़े पहने और तेजी से चलती हुई कब्रिस्तान से बाहर आ गई। वहीं पे उसने एक रक्शे को हाथ दिया, रक्शे पे सवार हुई और चलती हुई एक खास जगह पर पहुंची, जहां पे रक्शे को उसने पैसे दे के वो नीचे उतरी और वहीं पे एक दरवाज़ा था जिसकी सीढ़ियां थीं जो ऊपर की तरफ जा रहा था। उस दरवाजे के अंदर वो दाखिल हुई, सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गई। जैसे ही ऊपर पहुंची, वहां पे एक शख्स जो इंतहाई काला स्याह और मकरूह चेहरे का मालिक था, जिसके चेहरे को देखते ही कराहत आती थी। सिगरेट पी पी के उसने अपने होंठों को और काला स्याह कर लिया था। भयानक सा चेहरा, छोटी छोटी सी उसकी आंखें, तोंद, पेट उसका निकला हुआ और छोटे छोटे से उसके हाथ, छोटे कद का वो मालिक, काला स्याह शख्स जिसको लोग काला पीर के नाम से जानते थे। उसका असली नाम क्या था कोई नहीं जानता था, वो उसका मुंतज़िर था। वो जैसे ही ऊपर पहुंची, हाँफती कांपती डरी हुई उसके सामने जाके बोली, उसके पाँव के ऊपर हाथ रखते हुए गिर सी गई और कहा, मैं अपना अमल मुकम्मल नहीं कर सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने उसे उठाया, साइड पर बिठाया और बोला, मैं जानता हूं, मुझे पता चल चुका है, लेकिन तेरी जुबानी सुनना चाहता हूं। उसने सब कुछ बता दिया कि जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने किया। कब्र को खोदा, उसमें से, उस ताज़ी कब्र के अंदर से उस बच्चे को मैंने निकाल लिया था और आपका बताया हुआ अमल उसी तरह कर रही थी। लेकिन पता नहीं वो कौन था खबीस शख्स जो आ गया, जो उस अमल में रुकावट बन गया और उसने मुझे अमल मुकम्मल नहीं करने दिया। मैं छोड़कर भाग आई हूं। वो उससे बोला, तुमसे पहले ही मैं जान चुका हूं,
घबराओ मत। जिसने भी ये अमल रोका है ये काली शक्तियों का अमल था। तुम्हें मैंने बताया था ना, ये कोई छोटा अमल नहीं है। काली शक्तियां इस अमल के पीछे हैं। तू बेफिक्र हो जा। जिसने इस अमल को रोका है अब वही इस अमल को मुकम्मल भी करेगा। जैसे उस औरत को हिम्मत सी आ गई, वो जो उसके पांव में गिरी हुई थी उठकर बैठी और खुशी से बोली, अमल मुकम्मल हो जाएगा ना, अधूरा तो नहीं रहेगा। वो बोला, हां बेफिक्र हो जाओ, ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और जिस शख्स ने इसको रोका है मेरी शक्तियां उसी से ही अमल कराएंगी। वो फिर से उसके पांव में गिर गई जैसे सजदा सी कर रही और बोली, मैं आपकी खादमा हूं, आप हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए कर क्या सकती हूं। वो बोला, तुम्हें अब परेशान नहीं होना, बस मेरी बाहों में आ जाओ और अपना वजूद मेरे हवाले कर दो। पैसा तो तुमने पहले ही मुझ पे निछावर कर दिया है, मुझे इस वजूद की खुशबू को महसूस करने दो। और यूं वो शैतान जो पहले से मुंतज़िर था, उस औरत जिसका नाम यास्मीन था, यास्मीन के वजूद के अंदर गुनाह में डूब गया, गुनाह लज्जत में, गुनाह कबीरा में। यास्मीन की शादी एक ऐसे घराने के अंदर हुई थी जहां पे मां और बेटा रहते थे। यास्मीन खुद एक अमीर कबीर फैमिली से थी, लेकिन दोनों की ये लव मैरिज थी। अली और यास्मीन दोनों बेइंतहा प्यार करते थे। जब वो ब्याह के इस घर के अंदर आ गई थी तो शादी के 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, उनके यहां कोई औलाद ना हुई। उस घर में उसकी सास रहती थी जिसको वो मां जी कहती थी। 3 साल बाद मां जी ने कहा, बेटा मैं औलाद की मुंतज़िर हूं, दादी बन के उनके साथ खेल सकूं। अली और यास्मीन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया और रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। दोनों के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, वो माँ बाप बन सकते थे। लेकिन अब इंतज़ार था अल्लाह की तरफ के। फिर भी उन्होंने डॉक्टर से जो भी मेडिसिन वगैरह देते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं कि जल्दी से वो माँ बाप बन जाएं, वो ट्रीटमेंट लेनी शुरू कर दी। यहां तक कि मजीद 2 साल गुजर गए। अब शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी औलाद नहीं हुई थी। अली की माँ, जिसको वो माँ जी कहती थी, उसकी सासू माँ, वो अब मायूस सी होने लग गई थी। वो खुद एक नेक, इबादत गुजार, नमाजी, परहेजी औरत थी, लेकिन अल्लाह ताला से दुआएं करती और वहीं मुंतज़िर थी कि बेटी या बेटा कोई भी है, उसको पोता पोती चाहिए था। अली एक बाप के गुजर जाने के बाद सारे कारोबार को, बिजनेस को संभालता था और उनका बिजनेस दूसरे मुल्कों में ज़्यादातर फैला हुआ था। अक्सर वो 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए दूसरे मुल्कों में जाता था। लेकिन अब 6 साल हो चुके थे तो अभी तक औलाद नहीं हुई थी। अब सास ने बाकायदा दबे लफ्ज़ों में यह कहना शुरू कर दिया था कि इस्लाम भी इजाज़त देता है, अगर इस्लाम ये इजाज़त देता है कि दोनों नॉर्मल हैं और अगर अली की दूसरी शादी कर दी जाए, उससे औलाद हो जाएगी, तो तुम भी मां कहलाओगी, तुम भी उस बच्चे से प्यार करना। लेकिन यास्मीन को यह गवारा नहीं था कि वो अपनी मोहब्बत को किसी और औरत के साथ बांट सके। कोई और औरत जो बेशक उसके निकाह में होती, उसकी बीवी होती, लेकिन वो रातें उसके साथ गुजारता, ये कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी जहां वो शदीद परेशान थी, वहीं पे एक दिन वो कमरे में रो रही थी तो काम करने वाली जो मौसी आई थी, उसने रोते हुए देख लिया कि वो अपने आंसू जितना छुपा रही थी, लेकिन मौसी ने देख लिया और मौसी बोली, क्यों रोती है बिटिया, मुझे बता, मैं शायद तेरी मदद कर सकूं। उस दिन वो इतनी फटने वाली थी कि उसने वो सारी बात बता दी कि मैं माँ नहीं बन पा रही और सास मेरी, माँ जी, दूसरी शादी का सोच रही है। तो वो बोली, तो फिर आप परेशान क्यों होती हैं? मैं आपको बताती हूं, काला पीर है एक, वहां पे कई औरतें गई हैं
और उनको औलाद हो गई है। अगर आप भी काले पीर के पास जाएं तो आप मां बन सकती हैं। लेकिन बीबी जी, अमल बड़ा मुश्किल होता है। वो बीबी जी को बताकर तो निकल गई, लेकिन एड्रेस साबरा कुछ बता गई थी। यूं यास्मीन काले पीर के पास पहुंची। काले पीर ने दूर से ही देख लिया था किसी अमीर कबीर घराने से आई है। जितना उसने जेवरात पहन रखे थे और जिस तरह का उसका लिबास था वो समझ गया। उसने यास्मीन से मुलाकात नहीं की, बाकी सबको पहले फारिग किया और उसके बाद यास्मीन से बोला किस सिलसिले में आना हुआ। यास्मीन ने वजह बता दी। उसने कहा तुम मां बन सकती हो, लेकिन उसके लिए ये बात याद रखना, तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो बहुत भयानक है, खौफनाक है। ये 7 जुमेरातें, 7 जुमेरातों का अमल होगा। हर जुमेरात को तुम्हें कब्रिस्तान जाना होगा और मेरे जो चेले हैं वो कब्र का तुम्हें बता देंगे, वहां पे पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हारा अमल होगा कि कब्र के अंदर उसको निकालना और निकाल के उसके ऊपर सारे अमल को करना और उसके बाद उस बच्चे के गोश्त को चबाना। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे यहां मनपसंद औलाद होगी, जो तुम चाहोगी, बेटी या बेटा। अगर दोनों चाहोगी तो एक दफ़ा बेटी एक दफ़ा बेटा भी हो जाएगा। उसने उसको ऐसा मुतमईन कर दिया, उसको ऐसे ख्वाब दिखा दिया कि उसको लगा कि वो मां बन सकती है। वो खुद भी मां बनना चाहती थी, लेकिन जो वो अमल बता रहा था वो बहुत खौफनाक था। उसने कहा मैं आपको सोच के बताऊंगी। जब वो घर गई, उधर सास ने फिर से वही कि मैं आज कहीं गई हुई थी अली के लिए रिश्ता देखने, और जब उसको पता लगा कि माँ अली के लिए रिश्ता देखने गई है तो वो अभी जो फैसला उसने करना था कि मुझे ये अमल करना चाहिए या नहीं, उसने ठान लिया नहीं, मैं हर सूरत अमल करूंगी। शायद वो इसको इनकार कर देती, कब्र को खोद के ये अमल करना उसके लिए भी बहुत खौफनाक था। वो एक शरीफ औरत थी, वो अपने शौहर को इस खौफ से कि किसी और औरत की तरफ वो जाएगा, बेशक वो उसकी बीवी होगी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उसने अगले ही दिन पहुंच गई और कहा मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कबूल है, आप जैसा कहेंगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो वो शैतानी भेड़िया शख्स एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसको देखते हुए बोला बहुत कुछ करना पड़ेगा, याद रखना फिर वापसी नहीं होगी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, माँ का चेहरा, सासू माँ का चेहरा दिमाग में आया और वो कह रही थी मैं आज अली के लिए रिश्ता देखने गई थी। तभी उसने सोचे बगैर कहा आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उसने पहले पैसों की डिमांड की, उसने ला कर दे दिए, और उसके बाद जब वो कब्रिस्तान वाला अमल उसको सारा समझाया गया तो वो बहुत डरी, बहुत घबराई, लेकिन माँ बनने के जनून में कि अली किसी और का ना हो वो तैयार हो गई। और उधर जब वो कर रही थी पहली दफ़ा तो उधर कोई शख्स आ गया था जिसने उसके बाल पकड़ लिए थे और वो उसके माफिया मांगती रही और उसको वो मटकी मार के भाग आई थी उसी काले पीर के पास। और काले पीर ने कहा था तेरा अमल मुकम्मल होगा, मेरी काली शक्तियां वो उसी शख्स से ये अमल कराएंगी, तू घबराती क्यों है, अमल ये मुकम्मल हो के रहेगा। जब उसने कहा मेरी बाहों में आ जा, वो इनकार नहीं कर सकती थी। अब वो फंस चुकी थी, उसको भी ये गवारा नहीं था। लेकिन कब्रिस्तान वाला जो अमल करके आई थी वो अब डर चुकी थी कि अगर ये खबर भी बाहर निकल गई मैं तो मारी जाऊंगी। इसलिए ना चाहते हुए भी उसको उस काले पीर की बात माननी पड़ी और वो अपने शौहर के अलावा उस काले पीर के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रही थी। उधर रहीम खान जब होश में आया तो उसने देखा वो औरत भाग चुकी है, बच्चा उसी तरह रखा है। उसने बच्चे को फिर से कफन में लपेटा, उस छोटी सी कब्र के अंदर रखा और उस कब्र को अच्छी तरीके बंद किया। दिल को तसल्ली हो गई कि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हुआ। बेहुरमती से बच्चा बच गया। वापस आया, अपनी बाइक ली और घर की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन सुबह उसने अपनी बाइक को ठीक करवाया, सारा दिन वैगन पे रहा। लेकिन जब रात को उस कब्रिस्तान से गुजरा तो गुजरते ही उसके दिमाग में वही ख्याल आ गया जो कल उसके ऊपर गुजरी थी। वो बहुत भयानक ख्याल था, लेकिन एक राज था। वो किसी को भी ये राज नहीं बताना चाहता था कि किस औरत ने नंगे वजूद के साथ क्या गुनाह कबीरा क्या किया था, एक बेहुरमती की थी, इसलिए वो खामोश रहा। उधर
3-4 दिन इसी तरह उसके गुजर गए और फिर जुमेरात आ गई। जुमेरात को वैगन उसने खड़ी की, चाबियां उनको वापस की, सीधा चलता हुआ बाइक पे पास पहुंचा, बाइक चला के अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर जाकर उसने तिलावत सुनी, भतीजे के पास बैठ के और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा उसको गहरी नींद आ गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि वो कब्रिस्तान के अंदर चलता हुआ जा रहा है। वो अपने बिस्तर से उठा है। उसने देखा कि जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है तो उसके साथ भी उसी की हम शक्ल, उसी की शक्ल की तरह का कोई उसके बिल्कुल साथ लेटा है। उसने अपने साथ किसी को लेटे हुए देखा और उठकर खड़ा हो गया। उसका हम शक्ल उसके पास लेटा हुआ है, लेकिन उसको देख के डरा नहीं, उठकर खड़ा हो गया और चलता हुआ घर के बाहर गया और चलते 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 उसका वजूद कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। वो कब्रिस्तान के अंदर क्या देखता है कि कब्रिस्तान के अंदर एक शख्स पहले से उसका मुंतजिर है और उसको इशारा करता है कब्र की तरफ। वो जो पतला सा, काला सा, एक नौजवान सा लड़के की तरह का खड़ा है, जैसे उसका मुंतजिर था। और जैसे ही वो पहुंचा, वो उसको कब्र की तरफ इशारा करता है। वहीं पे एक बेलचा कब्र खोदने के लिए रखा हुआ है और वो काला स्याह शख्स कहाँ चला गया वो ये ना देख सका। उसने बेलचा उठाया और कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब वो कब्र को खोद चुका तो उसके अंदर से एक छोटे से बच्चे को निकाला। कफन में लिपटा वो ताजा बच्चा था जिसको दफनाया गया था। उसने उस बच्चे को उठाया, कब्र को वापस उसी तरह बंद कर दिया जैसे उसने खोला था। उसको बंद करने के बाद बच्चे को उठाए हुए वो कब्रिस्तान से बाहर निकला और चलता 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 चलता, वो रास्तों को नहीं जानता था वो कहाँ जा रहा है, एक गली के अंदर दाखिल हुआ। एक गली के अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थीं। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँच गया। वो जैसे ही ऊपर पहुँचा तो एक काला स्याह इंसान जिसकी शक्ल इंतहाई मकरूह सी थी, कराहत वाली थी, काला स्याह भद्दा सा जिस्म, उसका पेट निकला हुआ, छोटे कद का मालिक, वो बैठा हुआ था। वो बच्चा लेकर वो सीधा उसके पास गया और उसके सामने रख दिया। उस शख्स ने जैसे ही देखा बच्चा जमीन पर रखा गया है तो उसने कहा ठीक है, काम मुकम्मल हो गया, तुम अब जाओ यहां से। वो वहां से वापस लौटा, सीढ़ियां चढ़ता हुआ जिस तरह आया था, चलते 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 अपने घर के अंदर पहुंचा। और घर के अंदर क्या देखता है कि उसका वजूद बकायदा सो रहा है, उसका जिस्म लेटा हुआ है, वो गहरी नींद में है और वो जाके अपने वजूद के साथ ही लेट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसको ख्वाब याद था। ये कैसा अजीबो गरीब ख्वाब था, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है। वो परेशान हो गया, लेकिन एक ख्वाब था जो उसने देखा था। वो उठा, इग्नोर किया ख्वाब को और फिर से अपना नाश्ता वाश्ता करके रूटीन के कामों में वैगन की तरफ चला गया। उधर जब जुमेरात आ चुकी थी और यास्मीन अपने वक्त पर उस काले पीर के पास पहुंच गई थी, क्योंकि उसने उसे टाइम दिया था कि अब तुमने अगली जुमेरात मेरे पास आना है। वो जैसे उसके पास आई तो वो बोली, अब देख मेरी काली शक्ति कैसे उससे काम लेती है। उसका हमजाद ही उठेगा, उसके वजूद के अंदर से उसका हमजाद निकलेगा और देख वो कैसे काम करता है। वहीं पे बैठ के काले पीर ने क्या पढ़ाई की कि घर के अंदर लेटे हुए उस रहीम खान ने जाकर कब्रिस्तान से उस बच्चे को निकाला। और रहीम खान जो नहीं जानता था, वो जो काला सा एक पतला सा लड़का खड़ा है, वो एक काली शक्ति थी जिसने इंसान का रूप धार लिया था और वही उसके लिए बेलचा और सामान लेकर खड़ी थी। उसने निशानदेही की कि ये है कब्र, खोद इसको। और वो खोदना शुरू हो गया और बच्चे को लेकर जब वो सीधा काले पीर के पास पहुंचा, बच्चे को उसने उसके कदमों में रखा तो उसने उसको भेज दिया और वो जाकर तो सो गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो नींद में नहीं, ख्वाब नहीं देख रहा, हकीकत में ऐसा काम वो करके गया है। इधर जैसे ही उसने कदमों में काले पीर के बच्चा रखा, काला पीर यास्मीन से बोला, ये ले बच्चा आ गया।
वो अमल जो तूने उधर कब्रिस्तान में करना था, अब कब्रिस्तान में नहीं, उधर कमरे में जाके करेगी। तू सारा वही अमल करेगी जैसे मैंने तुझे समझाया था। पानी से इसको नहलाएगी, खुद भी तू पानी से नहाएगी, दोनों गुस्ल करेंगे और गुस्ल करने के बाद ये बच्चा तेरा शौहर होगा और तू इसकी बीवी, और तू इस बच्चे के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाएगी और पढ़ती रहेगी और फिर ये मंत्र पढ़ेगी। वो अंदर कमरे में चली गई, वो सब काम कर चुकी। तो उसके बाद वो बाहर आई। उसने कहा, तुमने अपना काम बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया है। अब एक काम कर, इस बच्चे को तो अब अपने साथ लेकर जाएगी। इसके दोनों बाजू और दोनों टांगें तूने पका कर खानी है और बाकी हिस्सा यहीं पे रहने दे। ये लोग मेरे चेले इसको फेंक आएंगे। अब काले पीर ने जैसा कहा था उसको वैसा करना था। अंदर जाके उसने उस मुर्दा बच्चे के दोनों बाजू और दोनों टांगें काट ली। उसको शापर में डाल दिया गया और कहा, अब जा, अगले हफ्ते तक तूने इसके इस वजूद को खाना है और अगले हफ्ते फिर से यही अमल करना है। यास्मीन बच्चे को लेकर घर पहुंच गई। शौहर उसका उन दिनों बाहर मुल्क गया हुआ था, इसलिए उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो आज उसकी सास अभी तक जाग रही थी। उसने देखा काफी लेट हो चुका है और घर के अंदर यास्मीन दाखिल हो रही है। वो उससे बोली, यास्मीन बेटा, इतनी देर से सब खैरियत है ना? वो बोली, हाँ मम्मी, माँ जी, मैं नादिया की तरफ चली गई थी। रात को नींद नहीं आती ना, अली है नहीं, मेरा दिल नहीं लगता, तो फिर नादिया के यहाँ चली जाती हूँ, वहाँ दिल लग जाता है, बैठी रहती हूँ। आप सोई नहीं अभी तक? बस नींद नहीं आ रही थी तो ऐसी बैठी तस्बीह कर रही थी। ओके, आप सो जाइए, बस मैं भी अब सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो चलती हुई ऊपर कमरे में पहुंच गई। वो डरी हुई थी कि माँ ने शुक्र है ये शॉपर की तरफ नहीं इशारा किया, वरना काम खराब हो जाता। उसने फैसला कर लिया था अगली दफ़ा कोई ऐसा बड़ा मोटा सा शॉपिंग बैग लेके जाएगी जो बड़े बड़े स्टोर से, क्योंकि ये वाला शॉपर तो उन्होंने डाल के दिया था, एक आम सा शॉपर था जिस पे माँ को शक हो गया था। उसने सोच लिया कि अगली दफ़ा जब वो किसी बड़ी बुटीक पे और ऐसी जगहों पे जाती थी तो उनके ख़ास एक प्लास्टिक के शॉपर होते थे, बड़े मोटे और VIP, वो लेकर जाऊंगी ताकि माँ पूछे भी तो ये क्या है तो बता सकूं शॉपिंग की थी। अब अगला मरहला था उस बच्चे को पका कर खाना, जो उसके लिए बहुत खौफनाक था। लेकिन काला पीर उसको बता चुका था कि जब अमल शुरू हो जाएगा फिर वापसी नामुमकिन है, नहीं तो मौत है, मौत। अब उसने उस बच्चे के पहले दिन बाजू को पानी में उबाला नमक के साथ, और जब वो उबाल चुकी अब खाने का मरहला था। यास्मीन भी एक नॉर्मल औरत थी, एक इंसान थी, कभी उसने ऐसा काम नहीं किया था। अपने शौहर को किसी और औरत के पास वो नहीं जाने देना चाहती थी कि उसका औरत कोई और, चाहे वो बीवी ही बन के क्यों ना आए, औरत के लिए सबसे तकलीफ दे अमल होता है। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त देता है, लेकिन कोई भी औरत इस वजह से उसका शौहर दूसरे कमरे में, दूसरे घर में किसी और औरत के साथ है, बेशक वो उसकी बीवी है, ये औरत बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ये सब सोच के उसने उसको खाने की जैसे ही कोशिश की, उसको बाकायदा उल्टी आ गई। वो भागती हुई बाथरूम गई, उसने उल्टी की। लेकिन मसला ये था, खाए बगैर उसकी जान भी जा सकती थी और अमल भी मुकम्मल नहीं होगा। उसके लिए बहुत क़यामत का मंजर था, लेकिन जैसे कैसे करके आखिर उसको खाना पड़ा। दूसरी उसको उल्टी आ गई, लेकिन फिर उसको खाना पड़ा और फिर एक हफ्ते के अंदर ये चारों, 2 बाजू 2 टांगें ख़त्म करनी थी। आखिरकार वो खा गई। वो अंदर ही अंदर गिल्टी थी, ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मजबूरी थी। उधर रहीम खान, उसने फिर जुमेरात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने फिर से वही ख्वाब देखा, और उसने वही ख्वाब देखा सेम।
और जब सुबह उठा उसको ख्वाब याद आया, उसने कहा या खुदाया ये कैसा ख्वाब है जो मैंने पहले भी पिछले जुमेरात को देखा था, आज फिर मुझे वैसा ख्वाब नजर आया, ये क्या हो रहा है। उधर वो एक और कब्र से बच्चा निकाल कर काले पीर को दे चुका था और उधर काले पीर के पास मौजूद यास्मीन वो बच्चा लेकर अपने घर जा चुकी थी। उससे पहले उसी के कमरे के अंदर बैठ के वो पूरा अमल करती और उसके बाद उस बच्चे की टांगें और बाजू उसको दे दिए जाते, बाकी हिस्सा उसके चेले उठा लेते, पता नहीं कहाँ फेंकते। रहीम खान को 5वीं दफा जब ये ख्वाब आया तो वो परेशान हो गया। उसने कहा यह बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत खौफनाक हो रहा है, ये मैं क्या ख्वाब देख रहा हूं। उस दिन काम पे जाने के बजाय सीधा डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब एक अजीब बेचैनी में मुब्तला हूं, मुझे कोई हल बताइए। डॉक्टर समझदार था, उसने उसको अपना पूरा ख्वाब सुना दिया। तो वो डॉक्टर बोला असल में बाज़-औक़ात इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होता है कि जो उसके लाशऊर के अंदर बैठ जाता है, और जब उसके लाशऊर के अंदर कोई बात बैठ जाती है तो मुसलसल वो उसको ख्वाब की सूरत में देखता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास कुछ मरीज़ आते हैं, अक्सर वो ऐसी कोई बात बताते हैं जो मैं पीछे उनसे बातें करता हूं तो पता लग जाता है क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। उसने याद किया और कहा हाँ, शायद एक औरत को मैंने इसी तरह देखा था कब्रिस्तान में, वो एक गलत अमल कर रही थी। तो वो बोले इसी वजह से शायद तुम्हें वो बार बार ख्वाब में आ रहा है। इसका किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, किसी अल्लाह वाले के पास जाना, वो तुम्हें बेहतर बताएंगे। कोई पढ़ने के लिए तस्बीह बताएंगे, वो तस्बीह वगैरह पढ़ो तो इस तरह के ख्वाबों से छुटकारा मिल जाएगा। उन्हीं की गली में एक पीर साहब रहते थे, बड़े अल्लाह वाले थे, लोग उनके पास जाते थे। उसने फैसला किया वो उनके पास जाएगा। वो सीधा उनके पास गया। पीर साहब सबको देख रहे थे। जब उसकी बारी आई तो पीर साहब ने उसको यूं देखा और कहा मैं माजरत खा हूं, तुम जिस मकसद के लिए मेरे पास आए हो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने कहा पीर साहब आपने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम अपने ख्वाबों की वजह से परेशान होना मैं जान चुका हूं, लेकिन जहां मेरा इल्म है, जहां तक मैं जानता हूं, वो मेरे इल्म से बहुत ऊपर है। मैं चाहूं भी तो मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, जहां नेकी है वहां पे बदी भी है, जहां गुनाह है वहां पे नेकी भी है। सब काम इस दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन परेशान मत होना। वक्त सब कुछ कर देता है। वक्त सबसे अहम चीज़ है। वक्त, हर चीज़ का एक वक्त है। वक्त ही तुम्हें मेरे पास लेके आया है, लेकिन मेरे पास इतना इल्म नहीं है, इसलिए वापस जाओ, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो वापस आ गया। उधर यास्मीन जब काले पीर के पास बैठी थी तो काले पीर यास्मीन को बैठा बता रहा था कि वो जो ख्वाब मुसलसल बार बार उसको नजर आता है, जिससे वो लगता है वो ख्वाब देख रहा है, वो बेचैन हो गया है। मैंने तुझे कहा था ना कि वही मुकम्मल करेगा। 7 हफ्तों का है, ये 5वां हफ्ता था तो उसने ये अमल किया। तो अब वो डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर से एक अल्लाह वाले के पास गया है। लेकिन वो जानता है अल्लाह वाला कि मेरा इल्म कितना है, वो मेरे साथ लड़ाई नहीं मोल सकता था, इसलिए उसने उसे तो वापस भेज दिया है। लेकिन इसका मतलब है वो अलर्ट हो गया है, उसको अपने ख्वाबों पे कुछ शक पड़ने लगा है। और मेरा इल्म बताता है उस अल्लाह वाले ने भी उसको कुछ ना कुछ हिंट्स दिए हैं। अब 2 हफ्ते रह गए हैं, हर सूरत में हमें ये काम मुकम्मल करना है। अब करना यह है कि उसको ख्वाब के ज़रिए नहीं लेके जाना होगा। अब मैं ऐसा अमल करूंगा कि वो खुद ही जाएगा, उसका हमजाद नहीं जाएगा, वो खुद ही जाएगा और करके आएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। सुबह उठेगा उसको कोई ख्वाब याद नहीं होगा। और इसलिए अब मैं दूसरा अमल करने लगा हूं। उधर जब
यास्मीन उसी अपने मखसूस शापर में बच्चे को जब वो लेके जाती थी, तो अभी 5वीं जुमेरात आने वाली थी, तो उसकी सास शक में पड़ गई थी कि रोज़ तो ये टाइम पे आ जाती है, घर होती है, एक मखसूस दिन ऐसा है जिसमें ये बहुत लेट आती है, और उसको उस पर कुछ शक सा पड़ने लगा था बहू पे। बेटा अभी मुल्क से बाहर था। उसने फैसला किया, मैं इसका पीछा करूंगी, ये कहां जाती है। पता नहीं क्यों उसके दिल के अंदर शकूक को शुबात पैदा हो गए थे। वो आज तैयारी कर चुकी थी, लेकिन हुआ क्या कि वो नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही बैठी, उसने मुसल्ला बिछाया और उसमें नमाज शुरू की। पीछे से वो चुपके से निकल गई। वो जो पीछा करना चाहती थी उसका पीछा ना कर सकी। रात को वो जागती रही लेकिन सामने नहीं आई, और जैसे ही रात को वो वापस आई तो उसके हाथ में शापर था। वो छुप के उसकी सास उसको देख रही थी। वो आई, उसने देखा घर में कोई नहीं है, उसी तरह चलती हुई सीधा वो अपने कमरे में चली गई। सास बाहर निकली और उसको देखने के लिए जैसे ही किचन के करीब गई तो उसको महसूस हुआ कुछ पक रहा है। अब वो ये शो नहीं करवाना चाहती थी कि मैं देख रही हूं क्या है क्या नहीं, वो इसलिए छुपी रही कि इस वक्त क्या कर रही है ये। जैसे ही वो उसके कमरे के करीब गई तो वहीं से उसने झांक कर देखा, जो वो मुतमईन होकर बैठी हुई थी कि सास मेरी सो चुकी है, उसको कोई डर खौफ नहीं था। उसने उसके दरवाजे को, लॉक को हल्का सा घुमाया तो वो लॉक खुला हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था। उसने जैसे ही खोल के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो सास के औसान खता हो गए। उसने जैसे ही देखा कि सामने उसकी बहू में बैठी है और उसके सामने एक बच्चे का हाथ रखा हुआ है और वो बच्चे के हाथ को उठाकर खा रही है। उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उधर से वो भी इस के लिए तैयार नहीं थी, नहीं जानती थी कि सास इस तरह देख लेगी, और सीधी अंदर दाखिल हुई और उसे बोली, तू डाइन बन गई है, तू ये बच्चे के हाथ खा रही है। मेरा बेटा एक डाइन के साथ रहता है। मुझे तो इतने दिनों से तुझ पे पूरा शक पड़ा हुआ था और मैं यही सोच रही थी तेरा पीछा करूं, तू कहां आजकल जा रही है। तो अब पता लगा है कि तू तो बच्चों के हाथ और पांव खा रही है। मैं आज ही अपने बेटे से बात करूंगी। मेरा बेटा एक डाइन के साथ नहीं रह सकता। सास के औसान खता थे, वो बोली जा रही थी, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था। और उधर वो जल्दी से उठी, वही शापर जिसके अंदर वो ये चीज़ें लेके आती थी, उसी शापर को उसने उठाया और उसको समझने का मौका भी ना दिया। उसके करीब गई और जाते ही शापर उसकी मुंह पर चढ़ा दिया, और मुंह पे चढ़ा के इतनी जोर से उसको कसा कि उसका सांस बंद होना शुरू हो गया। सांस इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो उसका गर्दन कसती जा रही थी और सांस उसका बंद हो रहा था। वो एक बूढ़ी सी औरत छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दम घुटता जा रहा था, दम घुटता जा रहा था। वो जितना जोर लगा रही थी, शापर को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वो एक मोटा सा शापर फटने का नाम ही नहीं ले रहा था कि इतनी देर में उसके दिमाग को ऑक्सीजन जानी बंद हो गई, और थोड़ी ही देर के बाद उसके हाथ पांव ढीले होने शुरू हो गए और वो धड़म से ज़मीन पर गिर चुकी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, वो मर चुकी थी। यास्मीन के पास और कोई ऑप्शन ना था, क्योंकि उसकी सास ने उसे देख लिया था, और अगर सास उसके शौहर को बता देती उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता। उसने सास को उठाकर सीधा उसके कमरे में ले गई, उसके बिस्तर पर उसको सुला दिया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसने फौरी तौर पे अपने शौहर को बार बार कॉल की, और उधर फैमिली डॉक्टर को भी कॉल कर दी। बेटा परेशान हो गया। उधर फैमिली डॉक्टर भी रात को पहुंच गए, और जब उन्होंने आके चेक किया तो देखते ही उनको पता लगा। उन्होंने कहा ये सांस बंद होने की वजह से, मतलब बूढ़ी औरत थी, वो मर चुकी थी, उम्र भी इतनी थी। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं ये मर चुकी हैं। उसने रोना धोना शुरू कर दिया, ड्रामा शुरू कर दिया कि वो मर चुकी थी। और उधर पोस्टमार्टम की ज़रूरत तो वहाँ पे पेश आती है जहाँ पे शक व शकूक हो, तो वहाँ पे तो किसी को शक ही नहीं हुआ। बूढ़ी थी, मर गई। और बेटा भी पहुँच गया। वो रोती रही, बहुत गिड़गिड़ाती रही, हाय अम्मी चली गई, सब कुछ हो गया। वो उसको दिलासा देता रहा। वो खुद भी टूट फूट का शिकार हो चुका था।
उसकी माँ मर गई थी। कारोबार के सिलसिले में वो हमेशा बाहर इस तरह आता जाता रहता था। माँ की तरफ से हमेशा वो रिलैक्स था, लेकिन इस अचानक मौत ने उसको भी तोड़ दिया था। उधर अगली दफा के लिए काला पीर फैसला कर चुका था कि वो शक्ति के जरिए उसके वजूद को लेकर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। वो अपने बिस्तर से उठा। आज उसने कोई ख्वाब नहीं देखा। वो सीधा उठकर उसी तरह कब्रिस्तान गया, उसी तरह उसने बच्चा निकाला और उधर उस तक पहुंचा दिया। यास्मीन परेशान थी। अब शौहर घर पे था, लेकिन वो उसको कह कर गई कि मैं आज लेट आऊंगी। नादिया, कोई दोस्त का नाम लिया कि उसके यहाँ आज प्रोग्राम है, मैं लेट हो जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। उधर उसने उसे बताया कि अब मेरा शौहर आ चुका है, अमल तो मैंने मुकम्मल कर लिया, अभी मैं घर नहीं खा सकूंगी। तो उसने कहा फिर यहां पे इसको पका लिया जाएगा, तुम यहां आके इसको खा जाया करो शाम के टाइम में। शाम को वो आ सकती थी। उधर जब रहीम खान सुबह उठा तो उसने देखा उसके हाथ और कपड़े गंदे हैं। ऐसे लगता था कि उसके हाथ मिट्टी से भरे हैं और कपड़े भी वो हैं। उसने देखा कि आज मैंने ख्वाब तो नहीं देखा, लेकिन मेरे हाथ और कपड़े क्यों गंदे हैं? मेरे बिस्तर पे तो मैं सही सोया था, तो फिर ये क्या हुआ है? वो गड़बड़ा गया। उसके दिल में एक खौफ सा आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नींद में चल के मैं गया हूं वहां पे। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो मसला हो रहा है। उधर जैसे ही जुमेरात आने वाली थी, वो पहले से अलर्ट था कि मैं कहीं नींद में तो नहीं जाता, क्या होता है। वो गया, जैसे ही बिस्तर पर लेटा, जो कभी भी कुरानी आयात और ये वो नहीं पढ़ता था, आज वो मुसलसल पढ़े जा रहा था कि एकदम से उसको नींद आनी शुरू हो गई। वो सो गया। जैसे ही वो अपनी नींद में गया, थोड़ी ही देर के बाद वो उठकर बैठ गया और खुद ब खुद वो बाहर की तरफ जाना शुरू हुआ। तो उसी लम्हे कुरान मजीद की वो जो उसका भतीजा तिलावत करता था, आज वो ऊंची आवाज में शायद तिलावत कर रहा था, तो उसके कानों में वही कुरान मजीद की तिलावत गूंजी। जैसे ही कुरान मजीद की तिलावत उसके कानों में आई तो वो एकदम से रुक सा गया। उसके कदम बाहर की तरफ जाते, एक कदम उस कमरे की तरफ जाता, एक कदम बाहर की तरफ उसको खींचता, एक कदम कमरे की तरफ जाता। इसी तरह खड़ा वो कुछ देर इसी शशोपंज में मुब्तला रहा। बाहर जाऊं अंदर जाऊं, बाहर जाऊं अंदर जाऊं। एकदम से उसको महसूस हुआ जैसे उसका वजूद आज़ाद सा हो गया हो। उसके वजूद पे एक बोझ सा था, उसका दिमाग जकड़ा हुआ सा था। उसका दिमाग आज़ाद क्या हुआ, सीधा चलता हुआ वो भतीजे के कमरे में चला गया और उसके बाद वहीं पे सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, यहां तक कि भतीजे के कमरे में ही सो गया। वो भतीजा जो न सिर्फ तिलावत करता था, अपने कमरे को दम करके सोता था। जब उसने तिलावत अपनी मुकम्मल की तो पूरे कमरे के ऊपर दायरा कड़ा लगाया और पढ़ के, उसकी सोने की आदत थी, वो सो गया। वो भी उसी दायरे कड़े में सो गया। उधर जैसे ही वो काला स्याह भबशू सा, वो काला स्याह उसका मुवक्कल उस पीर के पास पहुंचा, वो उस पर धाड़ रहा था कि तू खाली हाथ वापस कैसे आ गया? आज 7वां हर सूरत में बच्चा चाहिए था, ये काम मुकम्मल ना हुआ, तू जानता है मैं तेरे साथ क्या करूंगा? तो वो उससे बोला, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पे तिलावत लगी हुई थी, मैं जोर लगा रहा था, लेकिन मेरे वजूद में आग लग रही थी। मैं जितना उसको बाहर निकालने की कोशिश करता, वो उसी तरफ जाने की कोशिश करता। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल तिलावत की आवाज़ मुझे आग लगा रही थी। अगर मैं वहाँ कुछ देर और रुकता तो मुझे आग लग जाती, इसलिए मैं भाग आया। जब तिलावत की आवाज़ बंद हुई, मैं उसके करीब गया तो पता लगा उस कमरे के अंदर ऐसा दायरा कड़ा लगा है, मैं अंदर दाखिल ही नहीं हो सका। मैं इसलिए भाग आया हूँ। अब वो परेशान हो गया। उसने कहा फिर वापस जा। उसने कहा मैं जाऊं भी तो मैं नहीं जा सकता। उस कमरे के अंदर जहां पे वो लेटा है, वो तो बदपरहेजी करता था, नमाज कुरान पढ़ता नहीं था, कोई दायरा कड़ा नहीं करता था, लेकिन आज वो पढ़ के भी सोया था। अब उस कमरे में है जहां पे मैं नहीं जा सकता। काले पीर के पास तो यही शक्ति थी जिसके जरिए वो काम करा सकता था, खुद तो जा नहीं सकता था। वो परेशान हो गया। 7वीं रात आज अधूरी चली गई। वो शदीद घबराया हुआ था। उधर जैसे ही वो
काला सा निकला था और सीधा ये अपने भतीजे के कमरे में जाके लेटा। उधर भतीजा जान चुका था कि जैसे ये किसी गहरी नींद में है या मदहोशी किसी हालत में है, तो आज वो ज्यादा देर ही तिलावत करता रहा और उसने वहां पे पढ़ाई करके दायरा कड़ा लगा दिया था। और दूसरी तरफ बेटा जो मुसलसल परेशान था, उसने फैसला किया कि हम दाता दरबार चलते हैं, वालदा की नाम की देग चढ़ा कर आते हैं। जैसे ही वालदा फौत हुई थी, उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये लोग देग चढ़ाने के लिए दाता दरबार गए। सारे अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही यास्मीन अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, उसके वजूद को आग सी लग जाए, जैसे कोई एक आग थी जो उसके वजूद को एक जला सी रही थी। वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करती, उसको आग सी लगती, वो पीछे हट जाती। वो उससे बोला, क्या हुआ यास्मीन, अंदर आओ। वो बोली, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं नहीं आ पा रही। वो बोला, रुको, मैं तुम्हें अंदर उठा कर लेकर जाता हूं। तो वो जोर से धाड़ी, कहा है ना तुम अंदर जाओ, मैं यहीं बैठी हूं कुछ देर। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं आता हूं। अंदर चला गया। कुछ देर वो बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद एक फकीर सब्ज कलर के कपड़े पहने हुए उसके पास गया। सलाम दुआ के बाद उससे बोला, बेटा अली, बस मेरी दो बातों का खास ख्याल रखना। अपनी बीवी के करीब ना जाना, उससे जिस्मानी ताल्लुक ना बताना। तेरी बेटी, तेरी बीवी मां बनेगी, उसके यहां एक बच्चा होगा और उसके बाद सब कुछ तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। तूने इसके करीब नहीं जाना। वो एकदम से चौंक गया कि अब ये क्या कह रहे हैं, मेरी बीवी है, मैं उसके करीब ना जाऊं। उसने कहा, अभी जंग रहती है, अभी लड़ाई रहती है, अभी बहुत कुछ है जो होने वाला है, बस तू अपनी बीवी के करीब मत जाना। कुछ बातें उसने उसे समझाई और अली ने आगे से हां कर दी। उधर अब काला पीर परेशान था कि मैं क्या करूं। फैसला कर चुका था कि मैं बलि चढ़ाऊंगा उनके घर में मौजूद छोटे बच्चों की, तो काली शक्तियां शायद मुझे माफ कर दें, वरना जो गुनाह हो चुका है, वो जो नागा हो चुका है, उस नागे से यास्मीन को तो शायद कुछ ना हो, मेरी जान जा सकती है। वो सीधा अपने अमल के लिए बैठ गया, लेकिन उसको महसूस हो रहा था उसकी जान जा सकती है। जब वो अमल कर रहा, उसको झटके लगते, उसका वजूद उड़ता और एकदम से दीवार में जा लगता। वो अपनी जगह से उछलता और दूसरी दीवार में जा लगता। उसको समझ आ गई थी गलती हो चुकी है। उसने फौरी तौर पे आग जलाई, कुछ तावीज़ लिखे और अपने अमल से उसके घर में मौजूद जितने भी छोटे बच्चे थे उनके नाम वो लिख चुका था और उनके नाम की वो पर्चियां लिखता गया और आग के अंदर डालता गया। और जैसे ही रात हुई, उस बच्चे ने तिलावत करनी शुरू की, तो वहीं पे एक मासूम सी छोटी बच्ची जो सो रही थी गहरी नींद, उसने ज़ोरदार चीख मारी और उसके बाद वो ऐसी चीखना शुरू हो गई, ऐसा चीखना शुरू हो गई कि उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए। घर वाले जाग चुके थे, ऐसा लगता था उसके अंदर किसी जिन की हाजिरी हो चुकी है, उसके हाथ पांव मुड़ रहे हैं। और उधर एक और छोटा बच्चा जो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो अपने बिस्तर से उठा, सीधा किचन के अंदर गया और एक छुरी लेकर आ गया। वो जैसे ही छुरी लेकर आया, तो वो जो घर वाले सारे हैरान थे, वो सीधा अपने दादा के पास गया और उसने जाते ही वो छुरी दादा के टांग के अंदर घुसा दी। लेकिन वो जैसे ही मारने लगा और छुरी जैसे ही दादा की टांग के अंदर थोड़ी सी घुसी, उसी लम्हे उनके घर के अंदर एक फकीर दाखिल हुआ था। कोई नहीं जानता था वो कहां से आया है, कैसे आया है। उसने आके उस बच्चे का हाथ थाम लिया। छुरी घुस तो गई थी लेकिन थोड़ी घुसी गई थी। उसने इतनी ताकत से मारी थी कि छुरी को उसने पकड़ लिया। छुरी पकड़ी गई। वो सब हैरान हुए
कि ये फ़कीर कहाँ से आ गया है, और उसने देखा कि बच्चे को उसने थाम लिया, नहीं तो बच्चे ने छुरी मार ली थी। तो तब फ़कीर उसी वक्त मुखातिब हुआ, डरिए मत, जहाँ नेकी होती है वहाँ बदी होती है, और जहाँ पे गुनाह होता है वहाँ पे वसीला भी बन जाता है। जो इस बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा है, अब वो इसको नहीं मार सकेगा। रहीम खान एकदम से उठ के खड़ा हो गया और वो उससे बोला, तुझे वो औरत याद है ना जो बेलिबास होकर उस कब्रिस्तान में अमल कर रही थी? उसने कहा हाँ। और उसके बाद तू फलां पीर साहब के पास भी गया था, सूफी साहब के पास। उसने कहा था ये मेरे इल्म से बहुत ऊपर है, मैं तेरे ख्वाबों का कुछ नहीं कर सकता, वक्त सब कुछ करेगा। कहा था हाँ, वो वक्त आ गया है, उसी वक्त का इंतज़ार था। आज उसने इस बच्ची पे करने की कोशिश की है। अगर आज रात वो कुछ ना कर पाया तो फिर उसकी मौत यकीनी है। आज नेकी और बदी की जंग है। अब आप लोग पीछे हट जाएं, बच्चों को मेरे आगे कर दें। वो जितने भी घर के बच्चे थे उन सबको वहीं पे बिठा दिया गया और वो फ़कीर मुसलसल वहाँ पढ़ता रहा, उधर पढ़ता रहा इस अंदाज में कि वो बच्ची जिसके अंदर हाजिरी हुई हुई थी वो बच्ची भी रुक गई थी। वो फ़कीर मुसलसल पढ़ता रहा और बच्ची भी नॉर्मल हो गई। उधर काला पीर जो मुसलसल बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था, अगर बलि चढ़ा देता, एक को भी मार देता तो उसकी जान बख्शी हो सकती थी, लेकिन उधर वो अल्लाह का वली, अल्लाह का एक फ़कीर पहुंच गया था। और जब सुबह होने में थोड़ी ही देर बाकी रह गई तो उसको पता लग गया कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उसी वक्त उसका वो वजूद जो अब रुका हुआ था, क्योंकि वो बलि चढ़ाने जा रहा था अपनी शक्तियों को, जब वो ना चढ़ा पाया तो उसके वजूद को उठा के जोर से दीवारों में मारा गया। जोर जोर से उसके दीवारों को मारा गया। और उसके बाद उसके कानों में एक आवाज आई, तेरे पास सिर्फ कल शाम होने से पहले तक का वक्त है। तूने अगर कल शाम तक बलि ना चढ़ाई तो फिर तुझे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और फिर उसको समझ ही ना आए वो करे तो क्या करे। सुबह हो चुकी थी। वो जो कुछ भी कर सकता था रात को कर सकता था, दिन को कुछ नहीं कर सकता था। उसी वक्त उसने देखा उसके जिस्म के ऊपर इतने बड़े बड़े छाले बन चुके हैं। उसको मारा जो गया है, उसका पूरा वजूद जो पहले ही करीह था, उसका चेहरा जो पहले ही बदसूरत था, मकरूह था, अब उसके जिस्म पे इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए थे जिनमें से अजीब सा पानी टिपक रहा था, जैसे कोई कोढ़ का मरीज होता है, कोढ़ की जिसका बीमारी हो जाती है, जिसको देख के लोग दूर भागते हैं, ऐसा वो एक कोढ़ का मरीज हो चुका था। जादू उसका रात को काम करता। अब वो घर से बाहर निकलता इस वक्त तो उसका कोढ़ का मरीज और उस तरह की जिस तरह उसकी हालत थी, लोग उस पर अजीब से हो जाते। उधर जब सुबह होने वाली थी, बच्चे महफूज रहे, तो वो फ़कीर बोला, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी नहीं, कल मगरिब तक इंतज़ार करना होगा और ये काम तुम सर अंजाम दोगे। कल अपने काम पे जाना, बस तुमसे एक छोटा सा काम लिया जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो सवाल करना चाहता था, लेकिन फ़कीर जिस अंदाज में आया था उसी अंदाज में बाहर चला गया। वो सुबह उठा कि मुझे क्या करना है, मुझसे क्या काम लिया जाएगा, वो कुछ नहीं जानता था। वो अड्डे पे पहुंचा, वैगन पे सवार हुआ, वैगन चलाता रहा, लेकिन उसका दिल अजीब सा धड़क रहा था। और फिर मगरिब का टाइम हो गया। उसने एक जगह पे वैगन खड़ी की। वो बुजुर्ग उसके करीब आया, वही फ़कीर था। वो उसके करीब आया और उससे बोला, घबराओ मत, अभी कुछ उसको और सज़ा मिल जाए। मगरिब तक ये काम ख़त्म हो जाना था, लेकिन उसकी सज़ा का अमल जारी है। उसकी आखिरी सांसें जो निकल नहीं रही होंगी वो तुमने निकालनी है। उसका वजूद तुमने सांसों से आज़ाद करना है। और फिर वो चला गया। अभी भी वो उलझा हुआ था, उसको समझ कुछ ना आई। वो फिर से गया, अपनी वैगन को खड़ा किया, रात हो गई। और जैसे ही अपने बाइक पे बैठा, घर की तरफ जाने लगा, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहली दफ़ा उसकी बाइक बंद हो गई थी, उसकी बाइक बंद हो गई।
वो चलता हुआ जा रहा, तभी उसके कब्रिस्तान के करीब फिर उसने वैसी आवाज सुनी जैसी पहली दफा सुनी थी। उसने बाइक को खड़ा किया और चलता हुआ कब्रिस्तान की तरफ गया। जब वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि वो एक ख्वाब वाला काला स्याह बंदा, जिसको वो ख्वाब में देखता था, वो बच्चा उसके हवाले करके आता था और वापस आ जाता था, वैसा ही एक शख्स ज़मीन पे पड़ा है और तड़प रहा है, मुसलसल तड़प रहा है। कोढ़ का मरीज हो चुका है, उसके पूरे वजूद पे छाले ही छाले बने हुए हैं, पीपदार छाले। वो शदीद तकलीफ में है। और तभी जब उसने उसको सामने तड़पता हुआ मचलता हुआ देखा तो वो परेशान हो गया कि मैं इसकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो खड़ा परेशान ही था कि बुजुर्ग ने कहा था आखिरी सांसों से तुमने जुदा करना है। कि उसी वक्त जो खड़ा ये तमाशा देख रहा था और वहां पे इर्द गिर्द तो कोई था नहीं, एक कब्रिस्तान का खौफनाक मंजर जिसके अंदर एक शख्स तड़प रहा है और वही काला स्याह शख्स जिसको ख्वाबों में देख चुका है, उसको कुछ भी समझ ना आई। कि उसी वक्त जैसे ही वो उसके सामने पहुंचा, उस काले शख्स की, काले पीर की निगाह उस पर पड़ी तो वो हाथ जोड़ के तड़पता हुआ ज़मीन पे जैसे सांप रेंगता है, ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ उसकी तरफ आना शुरू हो गया कि खुदा का वास्ता है, मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति दे दे। सिर्फ इस ज़िंदगी से कोई मुक्ति दे सकता है, तू दे सकता है। खुदा का वास्ता है, मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति दे दे, मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा दे दे। तू जानता नहीं मैं कितनी तकलीफ में नहीं, तू जानता नहीं आज सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही मगरिब हुई है, मगरिब से लेके इस लम्हे तक जो मेरे साथ हो चुका है, एक वाहिद मौत है जो मेरी जान छुड़ा सकती है, मुझे मौत दे दे। अब उसको समझ ना आई रहीम खान को मैं इसको कैसे मौत दे दूं, मैं इसको क्या करूं। कि उसी वक्त उसकी आंखों के सामने वही फकीर आ गया और वो चलता हुआ आया, हक हू अल्लाह हू। उसके हाथ में आज एक बड़ा सा डंडा था, उसको ज़मीन पे मारता और आवाज़ निकालता, हक हू अल्लाह हू, हक हू अल्लाह हू। और चलते चलते वो पास आ गया। अब वो तड़प रहा है, उसके पाँव से थोड़े से फासले पे पड़ा हुआ है, इस अंदाज में भीख मांग रहा है हाथ जोड़ के कि मुझे मुक्ति दे दो, मेरी जान छुड़ा दो, मौत दे दो मुझे। सामने रहीम खड़ा है और दूसरी तरफ वो फ़कीर खड़ा था। और फ़कीर उससे बोला, रहीम खान, इसको इसके किए की सज़ा तो बहुत कम मिली है, लेकिन आखिरत में आग भी इसकी मुंतज़िर है। अभी तो इसको बहुत सारी सज़ाएं मिलनी हैं, लेकिन इसके वजूद को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वो छोटा सा पत्थर पड़ा है तुम्हारे करीब, उसको उठाओ और उस पर रब का ये वाला कलाम पढ़ो, और रब का ये कलाम पढ़ के इसके ऊपर ये पत्थर फेंक दो। दूसरा पत्थर उठाओ, इसी तरह 7 पत्थर उठाओ और 7 पत्थरों पे रब का कलाम फेंको, पढ़ो और इस पे 7 पत्थर मारो तो इसकी जान निकल जाएगी। इसको अभी तो सज़ा मिलनी है। ये तो दुनियावी सज़ा बज़ाहिर जो एक थोड़ी सी इसको मिली है, एक खौफनाक सज़ा अभी इसकी मुंतज़िर है। और आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। उठाओ पत्थर। उसने ज़मीन से छोटे छोटे पत्थर उठाए, जो उसने कहा वो उसको पढ़ता गया और उठा के जैसे ही मारता तो वो पत्थर नहीं था, आग का गोला बन जाता। जैसे कोई बहुत बड़ा आग का गोला किसी को मार रहा हो, वो आग का गोला उसको जाके लगता तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती और वो गोला ऐसे फटता जैसे आग का धमाका सा हुआ हो। ऐसे उसने 7 पत्थर मारे। जैसे ही 7वां पत्थर उसको लगा, उसका वजूद इस तरह जल सा गया जैसे आग नहीं लगी। जैसे आग जलती है, लकड़ी लाल सुर्ख हो जाती है, आग लगी हुई नहीं होती, कोयले बनने के करीब होती है, ऐसे ही एक आग का लपेटा उसके अंदर आया। उसने ऐसा लपेटा उसके वजूद को कि एक लाल सुर्ख हुआ उसका वजूद और राख बन गया। इस तरह की राख बन गया कि कोई कह भी नहीं सकता था अभी कुछ देर पहले यहां पे कोई वजूद मौजूद था। इंसान का वजूद राख में बदल चुका था। और उसने कहा, रहीम खान, अब जाओ, तुम्हारा काम मुकम्मल हुआ। हमेशा इंसानों की मदद करते रहना जिस तरह करते हो। जाओ बच्चा, जाओ। उसने उसे दुआ दी। रहीम खान घर चला गया। उधर उसका भतीजा बैठा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसी ने उसी तरह कुरान मजीद की तिलावत की, लेकिन उस रात उसे नींद ना आई। आज पहली दफ़ा था रहीम खान ने मुसल्ला बिछाया और मुसलसल इबादत करता रहा। उधर यास्मीन की माँ मर चुकी थी। बेटा बहुत परेशान था और फ़कीर उसको कह गया था
और फ़कीर उसको जो समझा गया था उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी था, और वैसा ही हुआ। वो माँ बनने वाली तो थी, लेकिन जब उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो वो इतना खौफनाक भयानक इंसान का नहीं, एक अजीबो गरीब चीज़ उसके यहाँ पैदा हुई थी, दुम वाली, जैसे कोई जानवर पैदा होता है। वो पहले ही अपने डॉक्टर को, जो नर्स लेके आया था, वो एतमाद में ले चुका था, उसको पीर पहले ही कह चुका था। इस दौरान उसने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाया था, और जैसी वो अजीब व गरीब सी चीज़ पैदा हुआ जो मुर्दा था, मरा हुआ था, तो उसको उठा के उसके सामने रखा। उसने उसको कहा पहली दफ़ा कि तेने जो अमल किया था ना, ये है उसका नतीजा, ये देख, ये जना है तूने, इसको जन्म दिया है। और वो फिर बड़ी रोई, बड़ी गिड़गिड़ाई, और उसने वो सारे दिल की भड़ास निकाल दी कि अम्मा, कैसे आपकी शादी करने जा रही थी और मैं ये शादी नहीं करने दे सकती थी। आप किसी और के हो जाते, मैं कैसे आपको किसी और का होने देती, इसलिए मैं बच्चे के लिए गई। और वो फिर रोती गई और सब कुछ कहती गई। जब सब कुछ कह गई, सब कुछ बता दिया, तो आखिर में पता लगा कि वो अपने बाल नोचना शुरू हो गई, वो अपने हवास बाख्ता हो गई थी, वो उसी लम्हे पागल हो गई थी। उस पर ऐसा दौरा पड़ा था, उसने अपने तमाम गुनाहों को मान लिया था, तमाम गुनाहों का इकरार कर लिया था, और उस बच्चे को देख के तो ऐसी जनूनी और दीवानी और ऐसी पागल हुई कि मैं काबिल नफ़रत हूँ, मुझे मार दो, मुझे मार दो। उसने अपने बालों को नोचना शुरू किया, मुंह को नोचना शुरू किया, लेकिन उसी लम्हे वो पागल हो गई। उसको पागल खाने में जमा करवा दिया गया। वो पागल खाने में दाखिल हो गई थी, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं वो अपने आप को इस तरह मारती थी और इस तरह रोती थी, इस तरह तकलीफ़ में होती थी, इतना चीखें मारती थी। 10 से 11 दिन वो अस्पताल में रही थी, वो मर गई थी। और फिर अली ने दूसरी शादी कर ली और उसके यहाँ बच्चा भी हुआ। और वो जो अल्लाह के फ़कीर थे, वो जो अल्लाह के वली थे, वो जो भी थे, उन्होंने वो सारे हालात करीम खान को बता दिए थे। करीम खान बेचैन था। जिस रात वो इबादत करता रहा था, उस रात वो बहुत ज़्यादा दुआएं करता रहा कि ये क्या है या अल्लाह, ये मुझसे क्यों हुआ है, मेरे अंदर एक गिल्टी है, मैंने किसी को क्यों मारा है, उसने मरना भी था तो 7 पत्थर जो मैंने उसे मारे हैं मुझसे ना मराए जाते, कोई और मारता। तो वहीं पर उस फ़कीर ने आके उसको सब कुछ बता दिया था। और लाज़मी सी बात है, जब उसको ये बात पता लगी रहीम खान को, तो ये कैसे हो सकता है, वो आगे भी ना बताता। और यूं बात ही उसने आगे भी फैलाई और बहुत सारे लोगों को ये बात पता लग गई। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।